हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टॉफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीओ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी 6 सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड। तो इसकी जो फर्स्ट से लेकर 4th यूनिट है वहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है, एंड उसके साथ ही साथ 5th यूनिट के जो सेकंड पार्ट तक मैं ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे जो कि अपनी यूनिट 5th है उसके 3rd पार्ट की, जिसमें हम जानेंगे नैतिकता एवं आध्यात्मिक विकास, जो गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसको हम स्वराज भी कह सकते हैं, हिंद स्वराज भी कह सकते हैं, जिसमें गांधी जी ने ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ से रिलेटेड बताई है और गांधी जी की आत्मा भी इस पुस्तक को माना जाता है और बाकी आधुनिकता की इसमें आलोचना की गई है। ठीक है, वैसे जो गांधी जी की पुस्तक है ये गांधी जी के विचार इस पूरी बुक में शामिल है। और अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के खिलाफ थे बिल्कुल गांधी जी। ठीक है, गांधी जी बिल्कुल ब्रिटेन या ब्रिटेन की सभी व्यवस्था के खिलाफ थे, ये सब हमने पिछली वीडियोस में जाना था। बाकी स्वराज का क्या मतलब होता है, खुद का शासन करना, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो कि सिंपल पार्ट है, बाकी इसके बाद लास्ट पार्ट होगा और हम पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे या ये यूनिट जो हो जाएगी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं गांधी जी जो है नैतिकता और आध्यात्मिक विकास के बारे में क्या कहते हैं। गांधी जी का मानना था कि नैतिकता और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति या फिर हम खुद का शासन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे में कि नैतिकता या फिर आध्यात्मिकता होगी, ठीक है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की हमारे में कैपेबिलिटी या फिर नैतिकता, अच्छे से हम कोई चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे में नैतिकता होगी तो हम स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता नैतिक धर्म का अवमूल्यन कि उसको कम करती जा रही है। आधुनिक सभ्यता, अगर हम आज की सभ्यता देखें या फिर आज की दुनिया देखें तो नैतिक धर्म का अवमूल्यन होता जा रहा है और पूरी तरह से अधार्मिक होता है। ठीक है, जो कि पूरी तरह से क्या है, अधार्मिक है, क्योंकि नैतिक जो धर्म है उसका क्या हो रहा है, अवमूल्यन, वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म। इनका मानना था गांधी जी का मानना था कि हम आध्यात्मिक विकास को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हम अपने बराबर के व्यक्ति के प्रति संवेदनहीन व्यवहार रखते हुए मानवता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, आध्यात्मिक विकास हमारा पीछे होते जा रहा है, बराबर के व्यक्ति को हम सम्मान का दर्जा नहीं देते, ठीक है, या फिर जो हमारे से बड़ा है उनको भी हम सम्मान का दर्जा नहीं देते। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देते, वैसे कुछ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से समाज भी ख़राब हो जाता है, या एक कह सकते हैं कि एक ग्रुप में अगर कुछ गंदे व्यक्ति होंगे या कुछ लोग गंदे होंगे तो उससे पूरा जो ग्रुप है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ऐसे ही गांधी जी ने बोला है कि आध्यात्मिक विकास क्या होता है यार, हमारा पीछे छूटता जा रहा है, हम बराबर के व्यक्ति को भी सम्मान नहीं दे रहे और जो हमारे से बड़ा है उनको भी नहीं दे रहे। ठीक है, और जो हमारे से छोटा है उनके साथ हम जो है दुर्व्यवहार करते हैं। गांधी जी का बल इस ओर था कि हमें अपनी वास्तविक सभ्यता को, जो हमारी असली सभ्यता, उसको अपनाना चाहिए, तभी हम स्वराज की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें जो है फेक या फिर दूसरे जो सभ्यता उसे नहीं अपनाना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता का आदर करना चाहिए, हमें उसे ही अपनाना चाहिए और उसी से हमें स्वराज की प्राप्ति हो सकती है और हम स्वराज की ओर बढ़ सकते हैं। तो राज्य रहित समाज और विकेंद्रीकरण के बारे में उनका क्या कहना है। तो देखो, राज्य रहित समाज के बारे में ये कहना है कि गांधी जी राज्य रहित या फिर सरकार की स्थापना ही नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से शासन करे, लेकिन ये नहीं है कि किसी दूसरे को हानि पहुंचाए। ठीक है, अगर वो खुद से अपने रूल्स बना रहा है तो दूसरे को हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसे गांधी जी ने कहा है कि हिंसा से दूर रहो। दूसरी बात हिंसा से दूर रहो अहिंसा रखो। दूसरी बात, गांधी जी कभी भी सरकार को प्रोत्साहित नहीं करते। राज्य रहित सरकार है वही चाहते थे, या राज्य रहित समाज चाहते थे गांधी जी। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें, गांधी जी ये चाहते थे कि पुलिस, वकील, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पुलिस, वकील, हमारे को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें इन सब की ज़रूरत पड़े। और बाकी अगर हम बात करें विकेंद्रीकरण की, तो देखो एक केंद्रीकरण होता है और विकेंद्रीकरण। अगर केंद्रीकरण की बात करें तो केंद्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ समाज के अंदर सभी शक्तियाँ क्या होगी, कुछ व्यक्ति के हाथ में होगी। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण एक होती है शासन की शक्ति है।
तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सबसे पहले हम केंद्रीकरण के बारे में देखते हैं। तो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि समाज के अंदर सभी शक्तियाँ कुछ व्यक्ति के हाथ में होगी, तो वो केंद्रीकरण है, जिससे क्या होगा, भेदभाव। तो गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी जी चाहते थे कि समाज में क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, मतलब समाज के अंदर सारी की सारी शक्तियाँ हर एक व्यक्ति के पास हो, किसी वो स्पेशल या फिर कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए शक्तियाँ, सबके हाथ में क्या होनी चाहिए, सभी शक्तियाँ होनी चाहिए, तो इसे कहेंगे विकेंद्रीकरण। तो समाज के अंदर शासन की शक्तियाँ हर व्यक्ति के पास होगी तो वो विकेंद्रीकरण, अगर कुछ व्यक्ति के पास होगी तो वो केंद्रीकरण। तो गांधी जी विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि सभी लोग बराबर हैं, तो सभी को शासन की शक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अराजकतावाद की तरह गांधी जी भी एक राज्य रहित समाज के पक्ष में थे, वे राज्य के विरोध में थे। गांधी जी के अनुसार राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य अगर होगा तो वो हिंसा का प्रतिनिधित्व करेगा, उसको बढ़ावा देगा। गांधी जी के अनुसार राज्य और राज्य के बने कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ना हमें राज्य की ज़रूरत है, ना हमें राज्य के बने कानून की ज़रूरत है। गांधी जी का मानना ये था। इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण अहिंसक राज्य का प्रमुख केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, विकेंद्रीकरण क्या होगा, अहिंसक राज्य का प्रमुख बिंदु होगा। अगर शासन की शक्ति, मतलब शासन का तरीका क्या होगा, विकेंद्रीकरण, सभी शक्तियाँ सभी व्यक्ति के पास है, तो विकेंद्रीकरण में जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये अहिंसक राज्य का क्या होगा, मेन बिंदु होगा। तो इसमें राज्य में क्या नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर सत्ता का तरीका क्या होगा, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण के अंदर शक्तियाँ कुछ व्यक्ति के हाथ में होती है, जिससे शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, गलत प्रयोग हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ये है, वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि समाज में हम ही बड़े हैं, क्योंकि शासन की शक्तियाँ किसके पास है, हमारे पास है। अगर सारी शक्तियाँ सभी के पास होगी तो कोई भी नहीं सोचेगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, क्योंकि सभी लोग क्या हो जाएंगे, बराबर। तो शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं होगा। विकेंद्रीकरण राज्य का कार्य, जनता का हित होगा। ठीक है, विकेंद्रीकरण में क्या होगा, सभी व्यक्ति के पास शक्ति है, तो वो राज्य का क्या करेंगे, भला ही करेंगे। तो ये चीज़ें हमने क्या करी, इसमें देखी, राज्य रहित समाज और विकेंद्रीकरण में जो गांधी जी चाहते थे वो मानते थे। ग्रामीण विकास के बारे में गांधी जी का क्या मानना था, देखो गांधी जी का स्वराज गांव के विकास पर आधारित था। उनका मानना था कि भारत गांव में बसता है। ठीक है, और गांव भारत का आधार है, बेस है। गांव क्या होगा, भारत का बेस है। ठीक है, अगर गांव है तो ही भारत हो सकता है। गांव के नष्ट हो जाने के साथ भारत का नष्ट हो जाना भी संभव है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, गांव के आधार, वो भारत का आधार है, तो अगर गांव नहीं होगा तो भारत भी नहीं होगा। गांधी जी ने एक आदर्श गांव का सपना देखा, जिसमें गांधी जी चाहते थे कि अर्थव्यवस्था का विकास हो और साथ ही साथ गांव का औद्योगिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, वो गांव को बल दे रहे थे, क्योंकि अगर गांव का विकास होगा तभी तो भारत का विकास होगा, क्योंकि गांव भारत का क्या आधार है। गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब खुद पर क्या होगा, वो डिपेंड रहेगा, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना, सेल्फ रहना है। तो बनाने के लिए गांधी जी ने बल दिया। गांधी जी गांव का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, दोबारा से विकास करना चाहते थे, दोबारा से बनाना चाहते थे, ताकि गांव बनेगा तो ठीक से बनेगा और सभी प्रकार की व्यवस्था अगर गांव में होगी तो भारत भी बिल्कुल विकास की ओर होगा। सामाजिक कल्याण और मानवतावाद, तो देखो इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति की खुशी समाज की खुशी में शामिल होती है। अगर व्यक्ति खुश है तो समाज भी खुश होगा। तो गांधी जी ने कभी भी खुशी की तुलना आर्थिक समृद्धता या फिर भौतिक संपदा से नहीं की। मतलब गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि खुशी ये है कि अगर तुम्हारे पे ज़्यादा पैसा है, आर्थिक समृद्धि है, ज़्यादा धन दौलत है, तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे, और भौतिक संपदा अगर तुम्हारे पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ है तो तुम खुश होगे। गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। ठीक है, एक अहिंसात्मक व्यक्ति समाज का भला करने का प्रयास करता है। अगर एक व्यक्ति कभी ये नहीं अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे हिंसा नहीं करनी, लड़ाई झगड़े या फिर खून खराबे से दूर रहना है, मतलब अहिंसा के रास्ते पे अगर कोई व्यक्ति चलता है तो समाज का भला करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति हिंसा का तरीका अपनाता है तो वो समाज की बुराई कर रहा है और समाज को क्या कर रहा है, खतरे में डाल रहा है। गांधी जी के स्वराज में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानवता का विकास भी करना है। मानवतावाद या फिर मानवता का विकास करना क्या है, गांधी जी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिससे समाज में समानता भी होगी और न्याय की स्थापना भी की जा सकती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी भूमिहीन किसान, हरिजन, महिलाओं के साथ हो रहे जो अत्याचार या अन्याय, उनको समाप्त करके उनको समाज में समानता दिलवाने के पक्ष में थे। तो ये सब था अपना हिंद स्वराज की जो 5th
यूनिट है गांधी जी से रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। बाकी इसके बाद अपना लास्ट पार्ट बचा है, उसके बाद ये 5th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो एक हफ्ते के अंतर्गत ये जो अपनी पूरी की पूरी बुक है जो इंडियन पॉलिटिकल सेकंड है वो कंप्लीट हो जाए। बाकी मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा एक दिन में, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा सा मतलब मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो इसलिए मेरे को समय नहीं मिला। बाकी मैं आपसे आपको कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जल्द से जल्द हम इसको ख़त्म कर देंगे। सो गाइस आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।